जगाओ तुम सोए हुए भाग्यों को, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। अपना
कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद किलिया कृष्ण कन्हैया। यशोदा गोद किलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंदघर मंगलाचरण कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंदघर मंगलाचार किया। ज्ञान बलदान कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलराम के भैया। गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया। मन बल गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। नाग नथैया की बल बल गाय चरैया की। नाग नथैया की बल बल गाय चरैया की। यशोदा गोद किलिया की आरती कृष्ण कन्हैया। यशोदा गोद किलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। गाते शरणानंद मन में होता के आनंद। आरती गाते शरणानंद मन में होता अति आनंद। वृंदावन दास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया। वृंदावन दास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया। आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया। आरती कृष्ण कन्हैया की। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। गुरु भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। राम राजा राम 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 राजा राम राम
जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे जय रघुनंदन जय सिया राम 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 राम राजा जय रघुनंदन जय सिया राम 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 राम वसुदेव सुतं देवम्
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जनकसुता जगज्जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मत पावो। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखान। प्रणवौ पवन कुमार हलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसई राम सर चाप धरे। बसई राम सर चाप धरे। बोलिए हनुमान जी महाराज बाल कृष्ण भगवान की सद्गुरु भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री। श्री बिहारी तुझे रुख करे यार करे तेरी चरणों की सेवा। मेरी रसिक बिहारनी मेरी श्यामा राधे कितनी प्यारी क्या कहूँ तेरे बारे में शब्द नहीं मेरे पास। प्रिय राधे जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे। पुनः शिव शक्ति मंदिर प्रांगण में विद्यमान है परम स्नेही श्री रमेश चंद्र जी शर्मा। उनके पुण्य स्मरण में ये कथा साप्ताहिक रूप से यहाँ गाई जा रही है। आज कथा को चलते चौथा दिन है। इको करके ट्रेवल करो ट्रेवल। बड़े भाव और श्रद्धा से पिछले 3 दिनों से हम इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं।
आइए कल जहाँ छोड़ा वहीं से शुरू करें। भगवान कपिल रूप में करदम और देहूति के दाम्पत्य जीवन में आए, एक और करते। लेकिन भगवान आए उसके पहले उनके दाम्पत्य जीवन में 9 बेटियां आई, और 9 बेटियां ये सामान्य बेटी नहीं, बल्कि 9 भक्तियां उनके घर संतान के रूप में पधारी। और जिसके घर नवदा भक्ति आ जाती है वहां भगवान का प्रागट्य स्वाभाविक हो जाता है। शर्त के मुताबिक बेटा हुआ, करदम जी चले गए। मां को विरह सताने लगा। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन मां को मायूस देखा तो पूछा, मां क्या कारण है? बेटा तेरे पिता गए, उनका विरह सहा नहीं जाता है। अरे मां मेरे पिता गए ना, तू जगत पिता के चरणों में मन लगा। कपिल में मेरे पति की बात करूं, हाँ मां मैं भी आपको कहूं कि आप जगत पति के चरणों से नाता जोड़ो, क्योंकि संसारी पिता संसारी पति एक दिन बिछो होता ही। जन्मों की मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसको एक दिन मर जाना। इसलिए तो मीरा ने कहा, ऐसे बर को क्या भरूं जो जन्मे मर जाए, वरूं तुम्हें नंदलाल को मेरो चुड़लो अमर है जा। ऐसो वरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो पहनू चुड़ला जो कबहू न टूटे। मां मन प्रभु के चरणों में लगाओ, शाश्वत को पहचानो। कपिल तू जो कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कौन जगत पति, कौन जगत पिता, तू क्या कहना चाहता है? अब इतना संकेत करने के बाद भी बात समझ में न आई तो उसका एक ही कारण है, निगुरापन। कोई हमें भगवान के प्रति प्रेरित करे, बार बार प्रेरित करे, और हम फिर भी उस न समझ पाए, न जान पाए, उसका एक ही कारण है, निगुरापन। क्योंकि कोई मिला नहीं जिसने हमको उसकी जानकारी कराई हो, कोई मिला नहीं जिसने उसका पता हमको बताया। और वो तो एक ही है, बलिहारी गुरु आपकी मुझे गोविंद दियो बता। वो ही बता सकता है। गुरु मिला ही नहीं तो जानकारी हो कैसे? पूछा, मां तेरे गुरु? बोले मैं तो जानती नहीं गुरु कौन। अरे मां यही तो तेरी अज्ञानता का कारण है। जो बीत गया उसके लिए रोना ठीक नहीं, जो बचा है उसको संवार लो। जाओ कोई संत के चरणों में जीवन समर्पित करो। लेकिन बेटा मैं कैसे जानूं मेरे गुरु कौन है? संत सभा में जाऊं तो बहुत से साधु मिलेंगे, पहचान कैसे हो? बोले मां सुन, जिस संत का दर्शन तेरे मन को परम आनंद दे वो तेरा गुरु हो सकता है। जिसकी वाणी सुनकर तेरी सोई श्रद्धा जाग जाए तो तेरी गुरु की वाणी हो सकती है। जिसके सानिध्य में बहुत अच्छा लगता हो वो गुरु का सानिध्य हो सकता है। सुनते सुनते मां भाव विभोर हो गई, बेटा के ही चरणों में गिर गई। बेटा तूने जो जो मुझे गुरु की पहचान बताई ना, वो सब मुझे तेरे अंदर दिखाई देती। मेरा तो तू ही सदगुरु है। पुत्र को ही गुरु मान लिया। गुरु कोई रिश्ता नहीं होता है, गुरु कोई लौकिक विषय नहीं है, गुरु अलौकिक विषय है। हाँ जरूर वो व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देता हो, हमारी तरह खाता हो, सोता हो, वो सब ठीक, लेकिन शिष्य के लिए गुरु व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व होता है। और ये व्यक्तित्व व्यापक होता है। जहां याद करो वहीं उसकी कृपा का आभास हो, जहां सुमरो वहीं उसकी अनुपस्थिति
उपस्थिति, इस सब भाव में आ गई। तो मान लिया माने तो भगवान ने मां को द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दे दी कि मां ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। और मां धन्य हो गई, गुरु मंत्र में इतनी डूब गई कि अब उसे न किसी के जाने का कोई विरह है और न किसी के आने का कोई सुख है। संयोग वियोग सब संसार की है, जब तक मन नितांत संसारी तब तक ये सब सताता है। जहां मन हरि चरणों में लग जाता है वहां तो बात ही अलग है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, लगन जो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। गली गली हरि गुण गाने, लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी तो जिसकी लगन लग गई मेरे बाप वो पा गया खंड को। तो मां डूब गई भक्ति में। भगवान को लगा कि अब साधक परिपक्व हो गया, अब चले, और फिर छोड़ करके वो चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज मनुवंश की अनंत कथाओं का श्रवण कराते हैं। आइए आगे चलते हैं। मनु शत्रुपा के जीवन में 5 संतानें हुई, जिनमें 3 बेटी और 2 बेटा। तीनों बेटियों की शादी कर दी। आकुति मरीचि महाराज के संग ब्याही, प्रसूति दक्ष प्रजापति के संग ब्याही, और देहूति करदम ऋषि के संग। देहूति का चरित्र हमने सुना, कपिल वहां आए, 9 भक्ति आई, सुंदर प्रेरणा है। ऐसे ही सती और दक्ष का चरित्र भी बड़ा प्यारा है। सती वो जो शंकर की अर्धांगना बनी, दक्ष और प्रसूति की कोख से जन्म लेने वाली सती भगवान शंकर के संग ब्याही जाती है। तो सती चरित्र का एक सुंदर वर्णन भागवत जी में आता है। आइए इस प्रसंग को सूक्ष्म रूप से सुनते हैं। एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए, कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा। एक बार भगवान महादेव मां भवानी को संग लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। कुंभज यानी अगस्त ऋषि, कुंभ से उनका जन्म हुआ था इसलिए उनको कुंभज भी कहते हैं। बाकी क्या महत्वता है इस महात्मा की, पूरे समुद्र को एक चुल्लू में पी गया।
वो कुंभज। शिव जी आए मेरे द्वार, ये देख करके महात्मा गदगद हो गए। ओ अखिलेश्वर पधारे, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। महात्मा ने पूजन किया, आदर देकर अंदर बुलाया, आसन दिया, बैठा रहे। विनय कर पूछा, महाराज आप पधारे, अब मुझे आपने आदेश दिया होता, आपने कष्ट किया। शिव जी बोले, बाबा प्यास लगती है तो प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, कुएं को थोड़े बुलाना चाहिए। हमको कथा की प्यास लगी इसलिए आपके पास आए हैं, भगवान की कथा सुना, हम कथा सुनने आए। देखिए शंकर कथा के कितने प्रेमी हैं। और यही नहीं, कहां कहां जाकर महादेव कथा सुनते। कभी खगराज गरुड़ जहां बैठे हैं और कौआ कथा करता है, तो शिवजी भी वेश बदलकर उस संगत में बैठकर भगवान की कथा सुनते। पक्षियों के बीच में बैठते। बाबा हम कथा सुनने आए, हमें कथा सुनाओ। सती ने जब ये सुना कि कथा सुनाने लाए हैं तो उसकी भौंरी एकदम विकृत होने। क्या महाराज इतनी दूर से चलाकर मुझे लाए कथा सुनाने, और यहाँ ये महात्मा हमारी पूजा कर रहा है, क्या कथा सुनाएगा? श्रोता का जो पूजन करे वो वक्ता कैसा, ये तो डर रहा है। और महाराज कुंभ से जिसका जन्म हुआ वो समुद्र जैसी कथा कैसे जानता होगा, क्या इससे उम्मीद करे, ये कैसी कथा सुनाएगा? मन मन में सती के चलने लगा। अब मन में जो चलता है वो जगत को तो नहीं, लेकिन हरि को तो सब दिखता है, हर को तो सब दिखता है। सती के भाव बिगड़ गए और परिणाम ये निकला कि सती श्रोता की पंक्ति में बैठे हुए भी अलग कर दी गई, उसका नाम हटा दिया, क्योंकि भाव ही नहीं तो कथा कैसे? शरीर से बैठे रहो लेकिन फल की स्थिति वंचित होगी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। आए तब पूजन में नाम दिया संग सती जग जननी भवानी, लेकिन कथा सुनने की बात आई तो केवल सुनी महेश। परम सुख मान, केवल शिवजी ने कथा सुनी। कथा चलती रही, एक समय आया कथा को विराम दिया गया। शिवजी ने बहुत आनंद किया बाबा के सानिध्य में, महात्मा ने कथा सुनाई। अब शिवजी मन ही मन सोचने लगे मुझे कुछ देना चाहिए। नियम ऐसा है, कथा सुनाने वाले वक्ता को समापन के समय कुछ पत्र पुष्प, जो ऐसा नियम है, व्यासपीठ का पूजन होना, तो कुंभज को लगा कि मैं कुछ दूं। उससे पहले महादेव सोच रहे हैं देने के। कुंभज तो इसलिए सोचे कि मेरे आश्रम पर आए हैं, शिवजी आए हैं, पूजन कर लिया तो कुछ पत्र पुष्प भी अर्पण करूं, लेकिन उसके श्रोता भाव को जान गए। कुंभज अपने आप को खींच गए और शिवजी बोल पड़े, बाबा आपने कथा सुनाई, बताइए मैं आपको क्या दूं। आहा, अवसर आ गया। कुंभज को लगा कि जो चाहिए वो आज मिल सकता है, लेकिन मांगने में जरा, क्योंकि भारतीय ऋषि की जो मानसिकता है वो अलग है। मांगू कैसे? मुख से मांग निकली नहीं, इसलिए पूछ लिया कि मैंने आपको भगवान की कथा सुनाई, महादेव आप उन्हीं की भक्ति के बारे में कुछ बता दीजिए। पूछी ऋषि हरि भगत सुहाई, कही शंभु
अधिकारी पाई। महादेव ने भगवान की अनन्य भक्ति कुंभज को प्रदान कर दी। कुंभज भर गए भक्ति से, बड़ा सुंदर अवसर आया, गदगद हो गए। कुछ दिन गिरिनाथ यहाँ हरि चर्चा करते कराते रहे और एक दिन अवसर आया और विदा मांगे। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष चल पड़े। कुमारी। और ये त्रेतायुग का वर्तमान रहा। तब महादेव के मन में भाव आया, तेरे जिनकी कथा में सुनकर आया वो शिवजी तो धरती पर, वो भगवान रामभद्र तो धरती पर लीलारत। महादेव विचार कर रहे अवसर बन जन महिमारा, अवसर बन जन महिमारा, तेहि अवसर भजन महिमारा, तेहि अवसर भजन महिमारा। हरि रघुवंश दीन अवतारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, राज उदासी, दंडक वन बीच रत अवनासी। पिता बचन, तो परमात्मा पिता के वचनों को पूरा करने के लिए दंडकारण्य में यहाँ विचरण कर रहे थे। शिवजी को एहसास हुआ कि जिनकी कथा मैंने सुनी वो परमात्मा धरती पर लीलारत हैं। जिनकी कथा सुनी मार्ग में उनका दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा है। शार्प करो, दर्शन मिल जाए तो आनंद हो जाए। हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होए, गुप्त रूप प्रगट्यो प्रभु जान गए सबको। अब मांगा महादेव ने, वो देने वाला कैसे मना करे, क्योंकि मांगने वाला इतना बड़ा अधिकारी है कि देने वाले को सोचने के लिए कुछ बचा नहीं, दर्शन देना ही पड़ा। स्थिति नहीं थी, क्योंकि पंचवटी से असुर राज रावण ने जानकी का हरण कर लिया था को कर, और भगवान वैदेही के विरह में हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खगमृग, हे लता पताओ, हे पशु पक्षियों, किसी ने मेरी जानकी को देखा हो तो बताओ। भगवान एक सामान्य प्राणी की तरह रुदन करते हुए, विलाप करते हुए वन में भटक रहे, और इसी समय शिवजी ने दर्शन की मांग रख दी।
भगवान को देना पड़ा। तो आज विरही रूप में अपने इष्ट के दर्शन करके शिव जी गदगद हो गए और परमात्मा को पहली बार इस विरह रूप में देखा कि आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, पुकार रहे हैं, जानकी का स्मरण कर रहे हैं, लता पताओं को पूछ रहे हैं, मानो इतने व्याकुल हो गए हैं विरह में। और ऐसे रूप में पहली बार महादेव ने जब अपने इष्ट के दर्शन किए तो हे सच्चिदानंद जगत पावन बार बार कहकर ऐसा प्रणाम करने लगे। सती ने शिव की ये दशा देखी और तुरंत संदेह हुई, कौन है? पूछा महादेव को, महाराज ये कौन है? सती जानती है कि शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावई सीसा, इसलिए पूछा कि ये कौन आ गए जिनको मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं, जगबंदनीय है आप इन्हें सच्चिदानंद कह रहे हैं। महाराज बताओ ना कौन है? शिव जी बोले कि मैंने प्रणाम किया, देवी आपने नहीं किया। सती बोली मैं क्यों प्रणाम करूं महाराज, आप तो बोले हो कहीं भी कोई मिल जाता है बस प्रणाम करने लग जाते हो, मैं कोई इधर उधर प्रणाम करने वाली थोड़ी, मैं तो बुद्धिमान बाप की बेटी हूं, दक्ष की बेटी, बिना जाने कैसे प्रणाम करूं? देखिए बुद्धि वंचित कर देती है और श्रद्धा मिलवा देती है। ये बुद्धि का विषय नहीं है मेरे भाई बहन, अध्यात्म जगत ये बुद्धि का विषय, एक केवल श्रद्धा का विषय। यहाँ जो बुद्धि लेकर आता है वो खाली आ जाता है और जो श्रद्धा लेकर आता है वो भर के जाता है, क्योंकि श्रद्धा मयोयम देव, ये श्रद्धा का विषय। बताएं तो आप ये हैं कौन? शिव जी बोले देवी सुनो, जासु कथा कुम भजरे सिगा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, जासु कुंभज ऋषि गाए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, भगत जासु में मुनि, भगत जासु में मुनि, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट मोहि रघुवीरा, सेवक जाए सदा वीरा, सेवक जाहि सदा बलवीरा। हे देवी, जिनकी कथा महात्मा से हमने सुनी, जिनकी भक्ति का हमने महात्मा को दान दिया, ये वही मेरे परमात्मा है, ये वही मेरे प्रभु हैं। वेद जिनको नीति नीति कहकर पुकारते हैं, हजारों वर्ष ऋषि महात्मा जिनके नाम में समाधि लगा लेते हैं, जिनकी चरण रज पाकर के जगत धन्य हो जाता है, ये मुनियों के धीर हैं। शिव जी ने बहुत समझाया, मुनि धीर जोगी सेत संतत विमल मन, जेहि गावहि मुनि धीर मन से मुनि महात्मा जिनका गान निरंतर करते रहते हैं, सेत संतत विमल मन, जेहि गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति
जन जिनका ध्यान करते हैं ये वो ही परमात्मा है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धन। आप प्रणाम करो। लेकिन इतना समझाया महादेव ने, उसके बाद भी परिणाम सुनो। लागिन और उपदेश जदप कहे बहु बार शिव, बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जियो। इतना समझाया सती को, इतना समझाया, लेकिन उसकी समझ में एक नहीं आया। इसलिए शंकर को यहाँ एक बात कहने में कोई ऐतराज नहीं हुआ कि दुनिया में सबको समझाना सरल, पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। उसको पूरी तरह संतुष्टि के साथ समझाना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारी संतुष्टि के लिए हाँ कर ले, हाँ ठीक है बस, बाकी उसकी समझ में आया है कि नहीं आया कोई पक्का नहीं। लेकिन सती ने माना नहीं। सती कहती महाराज मैं तो परीक्षा करूंगी। ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो तुम जाहे परीक्षा करे हो। अपनी इच्छा से, अपनी विवेक से, अपने भाव से परखो जाओ। मना बहुत किया, महादेव ने बहुत मना किया, लेकिन सती नहीं मानी। सती परीक्षा करने चल दी और शिवजी वहीं बैठकर हरि नाम का जप करने लगे। अस कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इतना कहकर के भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठकर हरि नाम का जाप करने लगे और भवानी वहां गई जहां रामभद्र लीला कर रहे थे। परीक्षा करने आई, मन में विचार किया कि कैसे करूं। तब एक भाव आया कि राम की पत्नी सीता को कोई ले गया और मैं सीता बनकर यदि राम के सामने जाऊं तो परीक्षा हो जाएगी। यदि ब्रह्म होगा तो मुझे पहचान लेगा क्योंकि मैं जगत जननी हूं, और कोई घूमता हुआ ऐसा ही पुरुष हुआ तो सीता को देखकर राजी हूं। और सती सीता बन गई, राम जी के सन्मुख आने लगी। अब राम जी को लगा कि आपने जो किया माँ ठीक, मुझे मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि आपने मेरी पत्नी का स्वरूप अपने शरीर पर ले लिया। प्रणाम कैसे करूं, गलत प्रथा चलेगी। लेकिन भगवान राम तो राम अतर्क बुद्धिमन बानी, भगवान तो अतर्क है। इसलिए क्षण में निर्णय लिया कि अभी आप न सीता हो न सती हो, मेरी परीक्षा करने आई, इसलिए आप मेरी गुरु। और गुरु भाव से प्रणाम कर दिया। दूसरे पल प्रश्न कर दिया कि माँ आप इतने बियाबान जंगल में अकेली घूम रही, मेरे पिता भगवान भोलेनाथ को कहाँ छोड़ाई। इतना सुना भवानी सती पर मनो पानी पड़ गया। ओ, इन्होंने तो पहचान ली, अब क्या होगा। सती भयभीत होकर भागने लगी। भगवान ने अपना ऐश्वर्य व्याप्त कर दिया। सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण। भय से बैठ गई और घबराने लगी कि अब महादेव को जाकर क्या कहूं, पछताने। मैं शंकर कर कहा न माना, कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं शंकर अज्ञान राम पर आना। शंकर मैंने शिव जी की बात न मान करके ठीक नहीं किया, अब क्या होगा। घबराने लगी।
लेकिन आना तो था ही, निकट आई। शिव जी ने सती को आई जानकर पूछा, देवी परीक्षा हो गई, परिणाम जरा हमें बताओ क्या हुआ और सच बोलना। शिव जी उसको आज पहली बार सच बोलने के लिए दबाव दे रहे हैं। तो क्या सती झूठ बोलती है? नहीं। लेकिन शिव जी जानते पहले झूठ बोला नहीं, आज सच बोलेगी नहीं, इसलिए पहले उसको कह रहे हैं कि सच बोलना। फिर भी झूठ बोला। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं की महाराज, मैं कोई परीक्षा कर पाती, इससे पहले उन्होंने मुझे प्रणाम कर दिया। झूठ बोला, लेकिन शिव जी से छुपेगा भला। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो चरित कीन सब जान। महादेव ने सब देख लिया और अब शिव जी को लगा कि सीता मेरी माँ है और मेरी पत्नी ने मेरी माँ का स्वरूप में अपने शरीर पर धारण कर लिया। अब मैं उसके साथ सांसारिक संबंध कैसे रखूं? अब जो करहु सती सन प्रीति, मिटई भगत पत होए अनीति। तो शिव जी ने संकल्प ले लिया, यही तन सती भेंट मोय नाही, शिव संकल्प कीन मन मा। जब तक सती का ये शरीर रहेगा मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं, त्याग कर दो। या तो भक्ति को ले लो या तो पत्नी को। शिव जी ने पत्नी को छोड़ दिया, भक्ति को पकड़ा। जय जयकार हुई आकाश में, देवलोग पुष्पावृष्टि करने लगे। भवानी को पता चल गया कि महादेव ने कोई प्रतिज्ञा की है। पूछा, महाराज कोई प्रतिज्ञा? शिव जी को लगा कहूंगा तो दुख होगा, कैलाश पर मेरे व्यवहार से सब जान जाएगा। और आए कैलाश, जहां शिव जी आकर के समाधि में चले गए। बस शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। और भगवान लंबे समय तक सती पछताने लगे, ये मुझसे क्या हो गया। 10,000 वर्ष बीत गए, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तुलसी जी लिखते हैं, बीते सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीतने के बाद महादेव ने समाधि खोली और राम राम जप करने लगे। सती को बोध हुआ कि जगतपति जाग गए और दौड़ कर आई, यहाँ चरणों में आकर के दंडवत की। और शिव जी ने सन्मुख आसन दिया है, जो वाम भाग में सुशोभित होती थी, आज अधिकार छीन लिया, उसको सन्मुख बिठाया। लगा करुणा अवतार में बहुत पछताई है, उसको कथा सुना। और शिव जी कैलाश पर कथा कर रहे हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय। कामेश्वराय शिव कामेश्वराय, कामेश्वराय शिव कामेश्वराय। हर 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 बोले नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय। हर 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 बोले नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती देवी। लेकिन तुम्हें भी नहीं बुलाया,
एक बार ब्रह्म सभा में हमसे उनकी अनबन हो गई, वो समझ नहीं पाए, इसलिए द्वेष करने लगे हैं। तो महाराज मैं जाऊं पिता भवन उत्सव पर, जो प्रभु आयु सो आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं, मेरे बाप के घर उत्सव। शिव जी बोले हमारे जाने से सामने वाले को दुख हो, हमारा अपमान हो, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहन जाइयो चाहे कंचन बरसे नहीं। लेकिन सती तो जिद्दी थी, बोले नहीं महाराज मैं तो जाऊंगा। ठीक है, 2 गणों को संग भेज दिया, ले जाओ ले आना। और तुलसी जी लिखते, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास ताहू न सन्मान। दक्ष ने कड़ा आदेश दे दिया कि शिवजी तो नहीं आए, मेरी बेटी आए तो उसका भी अपमान करो। सबने सती को कटु वचन बोले। एक मां प्रेम से मिली, यज्ञ मंडप में गई, सबके सिंहासन सजे और शिव के स्थान पर मलमूत्र पड़े हैं। सती ने अपना अपमान सह लिया, लेकिन महादेव का अपमान न सह पाई और चंडी का रूप लेकर बोल पड़ी। आज इस सभा में विद्यमान राजे महाराजे देवी देवगण सब कान खोलकर सुन लो, तुम सब दंड के अधिकारी हो। आज किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मेरे पिता मंदमती हैं, ऐसे बाप से शरीर पाया, आज मुझे दुख हो रहा है, लेकिन अब मैं शरीर को रखूंगी। हस कहे जोर अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकार। और भवानी यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं। सती मरण हरि सन मन बांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं जब जब स्त्री शरीर पाऊं, भोले की अर्धांगना बनूं, ऐसी कृपा करना। इसी कारण वो सती जल करके दूसरे जन्म में मैना हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लेती और फिर शिव जी को पाए। तो शिवगण जो आए सब यज्ञ विध्वंस करने लगे और वीरभद्र को महाराज ने भेज दिया है भगवान महादेव ने। तो वीरभद्र ने आकर पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया, दक्ष का सरधड़ से अलग कर दिया। शंकर विमुख का क्या हाल हो, जगत को दृष्टांत मिला। शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोह सपनों में भाव। देवताओं को लगा के अधूरा यज्ञ अनिष्ट की आशंका है, क्या करें। बोले शिव जी आए तो बात बने। तो महादेव की प्रसन्नता के लिए सब गए और शिव जी को मनाने लगे। शंकर के प्रसन्न करने के लिए कई अष्टक हैं, लेकिन सबसे प्यारा अष्टक है रुद्राष्टक। नित्य गाओ मेरे भाईबहन, महादेव की करुणा अनंत बरसती है। उज्जैन में महाकाल के मंदिर में रुद्राष्टक ही तो था जिससे महादेव प्रसन्न हुए, रुद्र रूप में थे, प्रसन्न। नमामि समीसान, 2-4 पंक्ति गा लेते। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं विकल्पं निरीयं चिदाकाशमावासं भजे। निराकार तेरा ज्ञान गोतीत में संकेशम करालम महाकारम कृपाल गुणागार संसार पारम नतो। भगवान शिव जी ऐसी करुणा और कोई कैसी भी स्थिति में, कहीं भी, कोई भी कंडीशन में आप गालो, महादेव प्रसन्न। इसलिए तो आचार्यों ने कह दिया, न जानामि योगं जपं न तो हम सदा सर्वदा जरा जन्म दो को
गणेश रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेणं हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सुखदेव जी महाराज सती चरित्र को गाते हैं। परीक्षित महाराज ने मन में बहुत आनंद मनाया। शिव जी ने अधूरे यज्ञ को पूर्ण किया, सती की अस्थियों को पाया, लेकर के बहुत दिन उनको रखा। आखिर भगवान विष्णु ने चक्र से उनके अंग अलग अलग किए, यहाँ वहाँ फेंका। जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना की गई, जो आज भी फलदायी और वरदायी माने जाते हैं। फिर मनुवंश में तीनों बेटियों का चरित्र गाते हुए ई को कम करो। फिर दोनों पुत्रों का चरित्र गाया है। दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उतानुपाद। उतानुपाद की दो रानियां सुनीति सुरुचि। सुरुचि से एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम, सुनीति से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव। ध्रुव ने 6 महीने में परमात्मा को पाया और 36,000 वर्ष धरती पर शासन करके अंत में ध्रुवलोक को प्राप्त किया। ये यहाँ ऐसे ऐसे धुरंधर जन्मे। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेद्र, आग्नेद्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, जिनसे जैन धर्म का प्रचलन हुआ। ऋषभदेव के पुत्र हुए महाराज भरत। 3 भरत इस भारत की धरती पर हुए। एक श्रीमद् भागवत जी के जड़ भरत, दूसरा केकई के पुत्र संत भरत, और तीसरे शकुंतला के पुत्र वीर भरत। इनके नाम पर इस धरा का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भरत जी ने गंडकी नदी के किनारे आश्रम बनाया, राजकाज छोड़ करके, और हरि भजन करने लगे। एक दिन मृग शिशु मिल गया और मृग को ले आए आश्रम में। मृग के इतना मोह हो गया मृग से, साधना छूट गई। एक दिन मृग चला गया तो मृग मोह में प्राण छोड़ दिए। अंतमति सुगति, जैसी प्राणी की अंत में मति, अंत में उसको जो मति मिल जाए उसी के अनुसार गति मिलती है। मृग योनि में जन्म मिला। भगवान को पुकारा, हे प्रभु, पुकार सुनी तो फिर मौका दिया, मानव जीवन दे दिया, मनुष्य देह ही दे दिया। इस बार भरत जी ने निर्णय कर लिया, नाम भरत ही रखा गया कि अब पागल बनकर रहना है, इस जगत में फंसना ही नहीं है। और जानकर अपने आप को पागल घोषित कर दिया। कोई काम सीधा करे नहीं, जो काम करवाए वो उल्टा उल्टा उल्टा। और जड़ जीवन जीते जीते अंत में रघुगण नाम के राजा को ज्ञान दिया है बस, और इसके बाद परम गति को प्राप्त कर लिया। बोलिए भरत जी महाराज की। एक दिन कश्यप जी भगवान रुद्र को आहुतियां प्रदान कर रहे थे। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, जिनमें 2 पत्नी श्रेष्ठ, दीति और अदिति। दीति के पुत्र देवता हैं और अदिति के पुत्र, दीति के पुत्र दैत्य हैं और अदिति के पुत्र देवता हैं। लेकिन कश्यप जी की ही दोनों संतान हैं, पिता एक ही। दैत्य भी उन्हीं के हैं, देवता भी उन्हीं। तो दीति नाम की पत्नी ने आकर पुत्र प्राप्ति की मांग रखी, तो महाराज ने उनको समय का बोध कराया, लेकिन न मानी। उसकी मनचाही हुई, लेकिन श्राप मिल गया साथ के साथ कि तुमने रुद्र का अपमान किया, इसलिए तुम्हें श्राप है कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे और दोनों घोर राक्षस पैदा होंगे। दीति ने 100 वर्ष कश्यप जी के तेज को अपनी कोख में छुपाया, और तेज पूरे जगत में अंधकार व्याप्त करने लगा। आखिर इंद्र ने आकर माँ को समझाया। माँ मानी और संतान को जन्म देने के लिए राजी हुई, तो 2 पुत्र हुए और दोनों राक्षस हुए। जिस समय इनका जन्म हुआ भारी उल्कापात हुए, अपशकुन हुए, बड़ी बड़ी आपदाएं आई।
नामकरण किया तो बड़े का नाम हिरणाक्ष और छोटे का नाम हिरण्यकश्यपु रखा गया। हिरणाक्ष तो जन्मते ही गदा लिया और तीनों लोकों में घूमने लगा कि कोई मुझसे युद्ध करे। धरती को कैद कर लिया, अनाचार करने लगा। आखिर भगवान को वाराह रूप लेना पड़ा। विष्टा के पहाड़ को तोड़ करके धरती का उद्धार किया और हिरणाक्ष का वध किया है। बोलिए वाराह भगवान की। और फिर हिरण्यकश्यपु को जब पता चला कि मेरे भाई को छल करके मारा है, मुझे बदला लेना है, विष्णु माया भी है, मुझे माया की विद्या चाहिए, अपार बल चाहिए, तो मंदराचल पर्वत की कंदराओं में एक पांव से खड़ा होकर तप करने लगा। जिस समय तपस्या को गया उसकी पत्नी कयादु सगर्भा अवस्था में रही। इंद्र ने सोचा एक राक्षस वहां तप से बल पा रहा है, दूसरा कोख में पल रहा है, तो दैवी शक्ति को समाप्त कर दे। तो कयादु का हरण कर लिया। रास्ते में नारद जी मिले, पूछा कहाँ जा रहे हो? बाबा इसकी कोख में दैत्य है। बोले दैत्य नहीं, इसकी कोख में भक्त है। बाबा आप पागल हो गए, ये दैत्य का अंश है। बोले जो भी हो, लेकिन यही समय का प्रभाव है। समय समय के योग से बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। अपने आश्रम में ले आए, सुंदर कथाएं सुनाने लगे। कयादु ने एक दिन पुत्र को जन्म दिया और बड़ा प्यारा बेटा जन्मा। नारद जी ने उसका नाम प्रहलाद रखा है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा सब नारद जी की देख रेख में हुई। नारद जैसा ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल गया प्रहलाद को। प्रहलाद की भक्ति परवान चढ़ने लगी। इधर हिरण्यकश्यपु तप से ब्रह्मा को प्रसन्न करता है। ब्रह्मा जी वरदान देने गए, क्या चाहिए? बोले मैं अमर हो जाऊं। बोले वो व्यवस्था मेरे पास नहीं है, और कुछ मांग। बुद्धि लगाई, बोला 12 महीने ना मरू दिन रैन विश्वम्बर में आपसे बरायो लैन, ऊपर नीचे भीतर बाहर अस्त्र शस्त्र कोई मार ना सके। बोले ठीक, तू तेरी बुद्धि लगा, वो अपनी लगाएगा व्यवस्था, वो अपने आप कर लेगा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यपु को जब पता चला कि मेरा बेटा मेरे दुश्मन का भक्त है, तो प्रहलाद को बड़ी यातनाएं देने लगा। षण्डमर्क के हवाले कर दिया। राक्षस बच्चे उसको डराएं, भयभीत करें और मेरे प्रति उसके भीतर भाव जगाएं, विष्णु के प्रति नफरत जगाएं। ऐसा षण्डमर्क को आदेश किया। लेकिन प्रहलाद की तो संगत पाकर के सब राक्षस बच्चे भी हरि भक्त हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, बोलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, बोलूं नहीं मैं कभी नाम तेरा। हर पल गाता रहूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर पल गाता रहूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो प्रहलाद महाराज की भक्ति परमान चढ़ने लगी, परम आनंद होने लगा। लेकिन हिरण्यकश्यप एक दिन क्रोध में आ गया, उसको कारागार में डाल दिया, भूखा रखा, कभी उसको यातना इस तरह की उस तरह की, और एक दिन होलिका के हवाले कर दिया, बोले इसको जला दो। लेकिन कौन अग्नि जो हरि भक्त को जलाए। एक शीतल स्वापी ने प्रहलाद को बचा लिया, होलिका जल गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आखिर प्रहलाद को एक दिन बुलाया सभा में, बोले कहाँ है तेरा विष्णु? बोले पिताजी मेरा परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह है। पूछा खंबे में है? बोले है। मुष्टिक का प्रहार किया और खंबा एकदम फट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते। बोलिए नरसिंह भगवान जय। दुष्ट सब इधर उधर भागने लगे, सब राक्षस बेसुध हुए देख करके स्वरूप इतना भयंकर। हिरण्यकश्यप इधर उधर भागने लगा, भगवान ने पकड़ लिया, लेकर बीच देहलियों में बैठ गए। बोले बताइए दिन है कि रात है? बोले संध्या है। न दिन है न रात है तो शाम। तू भीतर है कि बाहर है? बोले बीच देहलियों में। ये 12 महीने में से कोई महीना? बोले नहीं 12, तो 13वां महीना है। तू ऊपर है कि नीचे? बोले आपकी जंघाओं पर। मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र, मेरे जैसा कोई पहले देखा? बोले कोई हुआ ही नहीं। और एकदम नाखून से लिया और वक्ष विदीर्ण कर दिया, दुष्ट का अंत करके भक्त को संवार लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। प्रहलाद महाराज के संकट मिटाए। प्रहलाद ने बहुत विधि स्तुति की। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को गोद में बिठा करके पूछते हैं क्या चाहिए? भगवान अब मैं धन्य धन्य हो गए, आप मिले बस। नहीं कुछ तो बोलो। बोले प्रभु आप कृपा करो तो मेरे पिता को सदगति देना। बोले तेरे जैसा संत जिस कुल में जन्म ले, उस कुल में केवल पिता का उद्धार ये तो कम है। उस कुल में कम से कम 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाना चाहिए। और भगवान ने दैत्य कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। और फिर कभी देव दैत्यों की कथा आती है, कभी विविध प्रकार के चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हुए कथा आगे लेकर चलते हैं। दैत्य और देवताओं में अक्सर संग्राम चलता रहता है। एक दिन देवता लोग दुखी होकर भगवान के पास गए, महाराज क्या करें? बोले एक ही उपाय है। क्या? कि समुद्र मंथन करो, क्योंकि समुद्र मंथन से ही तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। अमृत निकलेगा, पान कर लेना, फिर दैत्य कुछ नहीं कर पाएगा। समुद्र मंथन होगा कैसे? कि वासु की नाक को नेति बनाओ, मंदराचल को रई बनाओ और मंथन करो। सबका बल ले लो, न माने उसको लोभ दे देना। वासु की नाक को लोभ दिया, तुम्हें अमृत देंगे। मंदराचल को लोभ दिया, तुम्हें भी देंगे। लेकिन ये सब सहयोगी थे। ये सब सहयोगी थे। अब भगवान को लगा कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे साथ देना ही पड़ेगा। तो जैसे मंदराचल को डाला गया समुद्र में, तो भारी होने के कारण वो तो रसातल में जाने लगा। तब प्रभु को लगा कि अब मैं ही कुछ करूं, तो कछुआ बनकर समुद्र में गए और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप भगवान की। फिर भगवान को लगा ये घर्षण करेंगे तो देवता लोग मुंह की तरफ आ गए तो विष निकलेगा, झुलस जाएंगे। कुछ ऐसा करूं कि पूंछ की तरफ आ जाए। तो दोनों पारियां जैसे खड़ी थी, भगवान ने उतावलापन दिखाते हुए कहा चलो भाई चलो जल्दी करो। पहले ही जाकर मुंह की तरफ से पकड़ लिया। दैत्य लोग समझने लगे देवता बुद्धिमान है, लाभ का ही काम करते हैं, मुंह की तरफ कोई बड़ा लाभ है।
दैत्यों ने कहा हम आपके साजे में काम नहीं करेंगे। क्यों? बोले आप हमें पूछते नहीं। पूछा क्या चाहते हो? बोले हम मुंह की तरफ लगेंगे, आप पूछ की तरफ आ जाओ। भगवान ने कहा हम भी यही चाहते हैं, आ जाओ। किसी ने देवता दैत्यों को भोजन के लिए बुलाया, आपने कथा सुनी होगी, और लड्डू रख दिए, शर्त रखी कि लड्डू खाने हाथ मोड़ने नहीं। दैत्यों को कहा लड्डू खाओ, तो दैत्यों को समझ में नहीं आया कैसे खाएं हाथ मोड़े बिना, ऊपर उछाले, उछाल के कोई खा पाते। अब देवताओं को कहा तुम खाओ, तो देवता एक दूसरे के सामने बैठ गए, एक ने उठाया उसको खिला दिया, उसने उठाया उसको खिला दिया। ये बुद्धि का परिचय दिया। दर्शन आरंभ हुआ तो सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला। विष पहले आता है, अमृत बाद में आता है। देवताओं ने कहा दैत्यों को भाई ले लो। दैत्य बोले नहीं आप बड़े हो, आप ही ले लो। अब देवताओं को लगा हम इसका क्या करें, उसे दिया जाए किसी को, किसको दे? तो बोले अग्रे अग्रे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को दे दो। ब्राह्मणों ने कहा हम तुम्हें घी पिलाते हैं और तुम हमें जहर पिला रहे हो। भाई देवताओं को आहुतियां देते हैं तो घी पिलाते हैं। बोले क्या करें कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, आप गणेश जी को दे दो। अब गणेश जी बुद्धिमान, उसने कहा मात्रो देव भव पित्रो देव भव, जिस पुत्र के माता पिता बैठे हों उसको लेने देने का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तुम मेरे पिता भोलेनाथ के पास ले जाओ। और बोले तो बोले भोले नाथ से निराला कोई और तो नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और तो नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा भक्त रखवाला और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। बोले हाथ से भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। बोले ऐसे बोले, वो तो सदा कृपा बरसाते भक्तों पर। बोले बोले तो भगवान महादेव ने विष ले लिया और एक ही घूंट में पान कर गए, लेकिन एकदम एहसास हुआ कि मेरे हृदय में ब्रह्मांड है, यदि विष उतर गया तो प्रलय हो जाएगी। इसलिए विष को कंठ पर ही रोक लिया। तो विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, सो नीलकंठ नाम से उनको जाना गया। बोलिए नीलकंठ भगवान। अब और रत्न निकले, इधर उधर सबको दे दिया गया। 14वें रत्न को लेकर धनवंतरी भगवान अमृत कलश को लेकर आए, तो दैत्यों ने अमृत छीन लिया और लेकर भाग गए। भगवान देखते हैं कि अन्याय हुआ है, देवता मायूस हो गए। चिंता न करो, और मोहिनी रूप लेकर परमात्मा ने दैत्यों को रिझाया, बस में किया और कहा कि मैं जो कहूँ वो करोगे क्या, कि मैं जैसे बंटवारा करूँ स्वीकार होगा। ठीक है, मेहनत दोनों ने की है, प्रयास दोनों का था, फल भी दोनों को मिलना चाहिए। एक पंक्ति दैत्यों की लगवाई, एक देवताओं की लगवाई। भगवान ने पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अमृत पीते जाए, दैत्यों को शक हो गया कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो राहु नाम का दैत्य देव पंक्ति में जाकर सूर्य चंद्र को कोहनी मारी और लगा दी ओक। अमृत छलक गया, उसके हलक में उतर गया। शिकायत की महाराज ये तो दैत्य है। भगवान ने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो आज भी सूर्य चंद्र को इसी चोली के लिए दंड दिया जाता है, जिनको ग्रसा जाता है, ग्रसते हैं राहु केतु, जिसको विज्ञान की दृष्टि से ग्रहण करते हैं। फिर यहाँ
अमृत पान के बाद में देव दैत्यों का युद्ध हुआ, देव लोग विजयी हुए, दैत्य लोग परास्त हुए। समय समय की महिमा चलती रही, सब ठीक था, लेकिन फिर कभी दैत्यों ने काबू पा लिया और सत्ता हासिल कर ली। आज देव माँ अदिति बहुत परेशान है, इतनी दुखी मन से अपने पति को पूछने लगी, महाराज मुझे बताओ कैसे ये कष्ट का निवारण होगा, मेरी संतान बड़ी दुखी है। बोले एक ही काम करो, क्या कि पयोनिधि व्रत का पालन करो, तुम्हारी संतान कष्ट निवारण का एक ही मंत्र है। माँ ने व्रत किया, फाल्गुन मास के अंतर्गत ये व्रत आता है। 12 दिन उपवास किया, रात्रि को चंद्र प्रहरे में वन शुकर के द्वारा खोई हुई मिट्टी से शरीर को लेप किया और फिर सरोवर में स्नान कर अपने धर्म को पूरा किया। मन चाही संतान के रूप में वर मिला कि तुमको अब तुम्हारी संतान का कष्ट कारण तुम्हारी संतान के रूप में ही मिलेगा। वर पा करके मां धन्य हो गई। अनंत साधना में बैठी है कि एक दिन परमात्मा प्रकट हो गए। मां बताओ क्या चाहती है? भगवान मेरी संतान का कष्ट निवारण हो। बोले आप पहले वर पा चुकी हो मां, मैं स्वयं तुम्हारे घर तुम्हारी संतान के रूप में आऊंगा और फिर तुम्हारी संतान का कष्ट निवारण करूंगा। आज उसी वादा को पूरा करने के लिए फाल्गुन मास के अंतर्गत विजयाद्वादशी के दिन देव मां अदिति की कोख से वामन रूप लेकर भगवान धरती पर पधार जाते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। बोलिए वामन भगवान। लड्डू टोपी सब लुटाए जाएंगे तो आप सब पधारे और बड़े भाव से धूमधाम से कल कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। अब वामन भगवान आ रहे हैं, भाव से स्वागत करें। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष वो बनाए बलि राजा को छलने आए। कथा के आयोजक श्री छाया शर्मा जी अपने परिवार सहित वामन भगवान का पूजन करेंगे और सब एक एक करके पूजन करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे और उत्सव का आनंद लेते रहेंगे।
दे पाऊंगा। मैं इसलिए जिनको करना है जल्दी जल्दी आ जाए और उत्सव का आनंद लेते रहें। फिर आरती की ओर चले। वो तन पे जाने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जाने उधरे सिर पे चोटी धरे, तन पे जाने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जाने उधरे सिर पे चोटी धरे, चरणों में खड़ा सुहाए सुहाए, बलि राजा को चलने आए, हरि नाम का वेश बनाए बनाए, बलि राजा को चलने आए। यशवंत जी परिहार साहब पधारो। राधे राधे राधे। कृपया सभी शीघ्रता से पूजा करते जाएं। पूजन करते रहिए, जाते रहिए, वामन भगवान का आशीर्वाद लेते रहिए। अरे कितनी मस्ती जादू कर गयो यशुमती को ये लाल, पूजन हो जाए तो आते रहिए। जाके लेना काले कमाल, जाके लेना काले है कमाल, जादू कर गयो यशुमती को ये लाल, जादू कर गयो यशुमती को ये लाल, जादू कर गयो यशुमती को ये लाल, जाके लेना काल है कमाल, जाके लेना काल है कमाल, जादू कर गयो वो जादू कर गयो यशुमती को ये लाल, जादू कर गयो यशुमती को ये लाल, जादू कर गयो यशुमती को ये लाल, नींद न आवे रोज सतावे, नींद न आवे रोज सतावे, सोत मुरलिया मोह जगावे, सोत मुरलिया मोह जगावे, जब आधी रात में चेता
यसुमती को ये लाल जागे नैना तारे कमाल जागे नैना तारे हैं कमाल जब नैना तारे कमाल नैना तारे हैं कमाल जब कर गयो यसुमती को ये लाल जब कर गयो यसुमती को ये लाल। और जो पूजन करना हो बामन भगवान का वो आ जाए शीघ्रता से, इसके बाद आरती होगी। आप लोग शीघ्रता से पूजन कर लें। कृष्ण ही कृष्ण है प्रेम अरूपा कृष्ण ही कृष्ण प्रेम अनूपा कृष्ण ही कृष्ण है प्रेम अरूपा कृष्ण ही कृष्ण है प्रेम अनूठा प्रेम दिखाकर सबको लूटा प्रेम दिखाकर सबको लूटा प्रेम दिखाकर प्रेम में हो मेरा सवाल प्रेम में हो मेरा सवाल जादू कर गयो जादू कर गयो यसुमती को लाल जादू कर गयो यसुमती को लाल जादू कर गयो यसुमती को ये लाल जादू कर गयो। कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे पवन तले संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभु प्रणवो पवन कुमार हलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागान मसई राम सरचार बोलिए हनुमान जी महाराज की बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो याद रखें कल कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप सब सादर आमंत्रित हैं और सभी आए। आज भगवान वामन के जन्म के अनुसार ही कथा का विराम आरती करेंगे। भाव और श्रद्धा से प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करेंगे। आइए आज के मुख्य यजमान मैं आरती तेरी गाऊं ओ के सब कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ के सब कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं के सब कुंज बिहारी मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी तुझ सा ना सुंदर कोई और मुकुट के नारी मैं आरती तेरी गाऊं हे कोई सब कुंज बिहारी
विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं के सब कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। तुम राधा रानी के प्रेमी जय राधे रास बिहारी। राधा रानी के प्रेमी जय राधे रास बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं के सब कुंज बिहारी। माखन की मटकी मोड़ी गोविंद सिंह अखियां जोड़ी। माखन की मटकी मोड़ी गोविंद संग अखियां जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलहारी। मैं आरती तेरी गाऊं के सब कुंज बिहारी। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए अपनी सुध खो जाए। तू सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं के सब कुंज बिहारी। मैं तीर्थ शीश नवाऊं हे मोर मुकुट के नारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। भरपूर नाम करुणावता जगतारिकारं मुनिमेत्रां सदावतंतं विद्यारूपे। ओम भवानी जय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान भागवत भगवान की जय। शास्त्री जी पुष्पांजलि। आरार्धिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शैलेकरणं पुष्पे देवादिन्दनमारोग्यार्धयात्मादिन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जन्नेन जन्मयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाथं महिमानः सचं रुद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णा प्रचोदयात्। नानाशुगन्धिपुष्पाणि धाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्म्यादत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गणाध्यक्ष भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान। प्रसाद लेकर प्रेम से सब प्रस्थान करेंगे। कल कृष्ण जन्मोत्सव में सब पधारे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए विशेष सूचना पहली तो ये कि कल बाल कृष्ण प्रभु का प्रकट उत्सव हम सभी मनाएंगे। तो सभी जो सक्षम हो माखन दही खिलौने इत्यादि लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों का जन्म मनाते हैं तो उसमें भी लाते हैं, फुग्गे लगाते हैं, केक लाते हैं, पर यहाँ केक की जरूरत नहीं, यहाँ दही माखन ला सकते हैं आप, ठीक है ना। और जो आनंद उनके बारे में जो मैंने कहा था ना, उसी समिति से संपर्क करें। और जो आनंद हम सभी प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पांडाल में,
वो हमारी समिति की ओर से सभी सदस्य हैं, उनके द्वारा ये आयोजन चल रहा है। और इसमें ऐसा ना समझे कि यजमान ही इस कथा के आयोजक हैं, आप सभी भी हैं। और जिनको जो सहयोग करना है हमारी समिति के पास संपर्क करें, रसीद प्राप्त करें, जो भी आपकी स्वेच्छा हो, जितनी आपसे बन सके उतना सहयोग करें। और कल हमने बताया था परम पूज्य गुरुदेव का चैनल जिसके माध्यम से कथा लाइव चल रही है, आदि वृंदावन धाम के नाम से है। और जिनको सुबह पूजन होती है यहाँ पर 10 बजे से यहाँ पर पूजन होती है, तो जिनको पूजन में आना है, पूजन में बैठना है, वो पंडित जी से संपर्क करें, समिति से संपर्क करें। और हो सके तो कल पीले वस्त्र पहन कर आए, और जिनके पास नहीं है, जो है वो पहन कर आए, नहीं ये सोचें कि पीले नहीं है जाए, इसलिए आना जरूर है, पीले हो तो पहन आना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं।
तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं। अब आस यही दूर ना जाऊं मैं, ओ